सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बड़े ही कंसाइज तरीके से ईएलएसएस को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले ईएलएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है। ईएलएसएस होते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ठीक है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यूजुअली टैक्स को बचाने के लिए काम आते हैं। सिंपल सिंपल सी बात ये है। ठीक है, एंड आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हो, ओके, ओल्ड टैक्स रिजीम, तो ही आपके लिए बहुत ही कुछ खास इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। अदरवाइज़ ये उतना खास नहीं है जितना हम इसको अभी समझने वाले हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हैं तो टैक्स डिडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उसको पहले यूज़ किया करते थे, आज भी यूज़ करते हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आते हैं। हालांकि अब बहुत सारी एक साइजेबल पॉपुलेशन न्यू टैक्स रिजीम की तरफ मूव कर चुकी है ऑलरेडी, बट स्टिल अगर कुछ लोग हैं जो इस चीज़ अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, वो इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब वाई ईएलएसएस, क्या ऐसा हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसमें से। सबसे पहला जो इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो आपका अंडर सेक्शन 80C के अंडर इसको आप इसमें टैक्स अवेल कर सकते हैं अप टू ₹1,50,000। ओके, ठीक है, ये आपके जो टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स मिलते हैं अप टू 1,50,000 का अंडर सेक्शन 80C के थ्रू ऑफ इनकम टैक्स आप इसमें अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मतलब से फॉर इंस्टेंस आपका इसमें जो भी प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट में से 1,50,000 तक का आप टैक्स डिडक्शन बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फॉल करते हैं तो ही आपके लिए ये एक बड़ा ही साइजेबल पैकेज है। ठीक है, कि आपको अच्छा खासा इसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स पे ना। फर्दर अगर हम मूव ऑन करें इसके बेनिफिट्स पे, इसके फीचर्स पे, तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है जो कि बाकी सेविंग स्कीम्स जो टैक्स डिडक्शन बेस्ड होती हैं उसमें से एक बड़ी अच्छी चीज़ है इसकी, वो ये है कि इसमें आपको जो लॉक इन पीरियड है ना वो सिर्फ 3 इयर्स का ही रखना पड़ता है। ठीक है, जो कि एफडी में 5 इयर्स का है, पीपीएफ में 15 इयर्स का है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट पीपीएफ, अगर आपको पीपीएफ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, डोंट वरी, हम उस पर भी आगे एक डिस्कशन करेंगे कि हाउ पीपीएफ इज़ ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, डिस्पाइट अगर आपके पास कुछ टैक्स बेनिफिट्स आपको लेने हैं या नहीं लेने हैं। ठीक है, तो लॉक इन पीरियड के कंपैरिजन में अगर आप देखो, अगर आपको टैक्स डिडक्शन बेनिफिट्स लेने हैं तो रेदर देन एफडी एंड पीपीएफ आप ईएलएसएस को भी प्रेफर कर सकते हो। बिकॉज सबसे पहली बात तो इन कंपैरिजन टू एफडी पीपीएफ ईएलएसएस का टाइम पीरियड कम है। ठीक है, एंड जो अदर बेनिफिट्स हैं वो नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं, जो कि है इसने काफ़ी सारी जो कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं लाइक लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, ठीक है, इनको आउट परफॉर्म किया। आउट परफॉर्म जो किया है वो एक वैल्यू रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उसके थ्रू हम देखते हैं, जो कि सिंपली कहती है कि अगर ईएलएसएस फंड्स ऑन एन एवरेज 15.68% का रिटर्न देती हैं फॉर 3 इयर्स। ओके, फॉर 3 इयर्स, ये आपको एक मतलब दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एज वेल। ठीक है, एंड अगर आप इसका जो टेन्योर है वो आप और बढ़ा देते हो तो 5 for 5 years दैट इज़ 20.12%। ओके, सो दिस इज़ द एनुअलाइज्ड एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न जो कि वैल्यू रिसर्च क्लेम करता है कि एक ईएलएसएस फंड देता है। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे फंड्स को आउट परफॉर्म भी करता है, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे फंड्स भी जिसको अंडर परफॉर्म भी करता है, लाइक मल्टी कैप, स्मॉल कैप, जिसमें थोड़े रिस्कियर एसेट्स होते हैं, रिस्कियर स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली दे विल परफॉर्म बेटर देन ईएलएसएस। सो यू कैन एज्यूम कि ईएलएसएस काइंड ऑफ इन बिटवीन 2 कैटेगरीज आपको आता है। ठीक है, सो आप उसमें से एज्यूम कर सकते हैं कि आप इसको कैसे देखना चाहेंगे ना, फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, नाउ आपको एक चीज़, डिस्पाइट ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द रिक्वायरमेंट्स यू हैव, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि
जो भी पास्ट रिटर्न्स हैं, ठीक है, ओके, उस पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट डाटा इज़ बेनिफिशियल कि आपको पता चल जाता है कि प्रीवियस कैसा रिटर्न आपको मिले, ठीक है। बट पास्ट रिटर्न के बेसिस पे यू कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर रिटर्न्स कम्प्लीटली, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अप टू द मार्केट कि मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, ओके। तो ये आपको चीज़ सोच के चलनी है। सो इन अ नटशेल, अगर आपको टैक्स बेनिफिट्स अवेल करने, ठीक है, प्लस आपको जो लॉक इन पीरियड है वो कम चाहिए, ठीक है, ओके, प्लस यू नीड अ गुड रिटर्न। सो विथ फॉर दीज थ्री कॉम्बिनेशन, ठीक है, दिस इज़ अ गुड स्कीम विच यू कैन ऑप्ट फॉर। आप इस स्कीम पे जा सकते हैं, ठीक, अगर आपको आपकी ये तीनों रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। बट ये सारा कुछ नलीफाई हो जाता है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फॉल नहीं करते, ठीक है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, अदरवाइज यू कैन गो फॉर इट एज एन इन्वेस्टमेंट प्लान। आई वुड नॉट रिकमेंड एनी पर्टिकुलर स्कीम और पर्टिकुलर फंड एयर, वो आपका अपना काम है। गो एनालाइज योर सेल्फ, गो एनालाइज इट प्रॉपरली। आपको सिर्फ एक वो पता होना चाहिए कि ऐसी भी स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं, so that if anytime you needed it you can avail the benefits of these schemes. So I think that's it from my side. Hope you liked the video. Thanks for watching. See you in the next video.